नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी एक्सपोज न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक्सपोज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणामों की। आखिर क्यों 28 सीटें जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस 9 पर सिमट गई? क्या कमलनाथ का नेतृत्व इतना कमज़ोर है? तो देखिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही जनता ने स्पष्ट तौर पर शिवराज सरकार को बहुमत सौंपा है। उपचुनाव के नतीजे पहले से जहां मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को उम्मीद थी कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस बड़े परिवर्तन करेगी, वहीं इस नतीजे ने एक बार फिर से कमलनाथ के नेतृत्व को सवालों के घेरे में रख दिया है। इसके साथ जो सवाल तेजी से लोगों के मन में उठ रहे हैं वह सवाल ये हैं, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमलनाथ के भरोसे छोड़ सकते हैं? हालांकि अब इस सवाल के जवाब में कांग्रेस का अंदरूनी वर्ग भी कन्नी काटते नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के आला कमान के सामने एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को संगठित करने की। इसका कारण है पार्टी के विधायकों द्वारा कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाना। 28 विधानसभा सीटों में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेसी नेता कमलनाथ से सवाल करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में ट्वीट करते हुए ब्रजभूषण नाथ ने सवाल खड़े किए। ब्रजभूषण नाथ का कहना है कि आखिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हार का कारण क्या है? क्या कमलनाथ का मैनेजमेंट फेल था, सर्वे गलत था, या नाथ के आसपास के सलाहकार ही गलत थे? जिस तरह से ब्रजभूषण नाथ ने सवाल पूछा उससे साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर नेताओं के बीच यह सवाल बहुत दिनों से पनप रहा था। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने भी कमलनाथ और उनके सलाहकारों पर सवाल खड़े किए हैं। सुदेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजनीति में अपरिपक्व सहयोगी सलाहकारों अथवा प्रोफेशनल प्रबंधकों से काम नहीं चलता। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जमीन पर काम करने वाली टीम बनाकर हर स्तर पर नए लीडरशिप तैयार करने की ज़रूरत है। ऐसे में यह साफ जाहिर है कि कांग्रेस के नेता ही कमलनाथ उनके नेतृत्व और उनके सलाह प्रबंधन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ के सलाहकारों द्वारा ही उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। नेतृत्व क्षमता हो या पार्टी की बड़ी गलतियां, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं चर्चा ये भी है कि कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के 45 विधायक पार्टी की गलत गतिविधियों से हताश होकर दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस को जमीनी स्तर पर एक बार फिर से खड़ा करने के लिए और पार्टी को संगठित करने के लिए पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेती है, यह तो फिलहाल चर्चा का विषय है। हालांकि उपचुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद कमलनाथ ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ कमलनाथ इस उपचुनाव में सिंधिया और उनके समर्थकों तक को नहीं संभाल पाए। इसके बाद भी उपचुनाव को लेकर जब उन्हें दूसरा मौका मिला तब भी उन्हें अकेले ही चुनाव प्रसार की बागडोर अपने हाथ में लिए देखा गया। हालांकि इसके लिए कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व का मध्य प्रदेश और कमलनाथ की राजनीतिक शैली में हस्तक्षेप न करना एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जहां बात सरकार बनाने की थी वहां कांग्रेस हाईकमान का कमलनाथ को इस तरह के लिए छोड़ देना कमलनाथ के नेतृत्व पर एक गहरा सवाल है। हालांकि कांग्रेस के अंदर समीकरण बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। प्रदेश पार्टी कमेटी और केंद्रीय कमेटी के बीच एक तरह से कोई समन्वय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार गिराने के बाद भी कांग्रेसी खेमे में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी कई बार कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं द्वारा यह बोला गया कि कमलनाथ नेताओं को उनके समर्थ अनुसार कार्य नहीं सौंपते। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिलहाल राम भरोसे ही आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब आपको बता दें, कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में गोहद से कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। इस बार भी जनता ने कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता मेवाराम जाटव को चुना। उन्होंने चुनाव के दौरान सभा में कहा था, आप मुझे 3 साल देख लो, नहीं तो मेरे लिए 2 कंडे तैयार रखना। 2 कंडे तैयार रखने वाली बात को भाजपा ने अपना मुद्दा बनाया। इस भाषण की खूब खिल्ली उड़ाई गई, मगर जनता ने उन पर विश्वास जताया और सिंधिया शिवराज का कोई फैक्टर काम नहीं आया। आगे ही ऐसी
हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए एक्सपोज।